आप लोगों में से बहुत लोगों ने बकरों को कटते हुए देखा होगा। उस चिक की दुकान पे जो बाजार के एक किनारे एक छोर पर कुछ बकरों को बांधे रखता है और बारी बारी से एक एक बकरों को निपटाते रहता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब एक बकरा कट रहा होता है तो जो दूसरे बकरे हैं वो बंधे हैं, वो जुगाली कर रहे हैं, शांत हैं, वह कोई विरोध नहीं कर रहे होते हैं। वह विरोध छोड़ो, अपने बचने की कोई जुगत, कोई युक्ति, कोई उपाय भी नहीं कर रहे होते हैं। कोई तड़प, कोई छटपटाहट, कहीं कुछ नहीं। जैसे कि उन्हें यह एहसास ही न हो कि उनके एक साथी का अभी उनके सामने ही कत्ल हो रहा है। वह भले चीख रहा हो, छटपटा रहा हो, लेकिन इन पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसा क्यों होता है या क्यों होता होगा? इस बात का सिर्फ एक अनुमान लगाकर मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि उसे शायद ये एहसास हो रहा है कि वह उनका साथी मर रहा है। जैसे डर उन्हें भी लगता है। आप उन्हें मात्र एक छोटे से डंडे से अगर मारने को दौड़ोगे तो वो भागेंगे, वो डरेंगे। अगर आप उन्हें पकड़ोगे, जकड़ोगे तो वो छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके सामने उनका साथी मारा जा रहा होता है और वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते हैं। उनके ऊपर कोई डर या किसी तरह के भाव भंगिमा की कोई लहर दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है शायद ये इसलिए होता है कि उन्हें ये एहसास नहीं होता कि अब इसके बाद उनकी बारी है। उन्हें ये पता नहीं चलता कि ये जो उसके साथ हो रहा है वो मेरे साथ कुछ ही क्षणों बाद होने वाला है। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज आप सबका पेज है। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार आपका यूट्यूब चैनल है। रियल रिपोर्टर न्यूज आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप लोग वहां विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है दोस्तों कि इसी तरह क्या हम सबका जीवन भी नहीं हो गया है? यदा कदा हम लोग ये महसूस नहीं कर रहे हैं क्या कि कुछ न कुछ समाज में, देश में, दुनिया में घटित हो रहा है किसी न किसी के साथ, और हम सिर्फ इस वजह से अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि हम तो बच गए। कोई प्लेन क्रैश होता है और हो न हो कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है और उस ट्रेन में हम सवारी करने वाले रहते हैं और इत्तेफाक से छूट जाती है वो ट्रेन, या हमारी यात्रा का कार्यक्रम बदल जाता है, या उस हवाई जहाज की यात्रा का भी संयोग बदल जाता है। हम मिस कर जाते हैं, हम अपने प्लान बदल लेते हैं और वो दुर्घटना जब हमारे कानों में आती है तो हम कहते हैं ओह माय गॉड, हे भगवान, हम बच गए, हम तो उसी से जाने वाले थे। मतलब हमें इस बात का ज्यादा दुख नहीं है कि उसमें कौन लोग चले गए, कौन लोग मर गए, किनकी दुनिया उजड़ गई। हमें इस बात का ज्यादा सुकून है, या हमारे परिजनों को इस बात की ज्यादा तसल्ली है कि हम बच गए। यूक्रेन में रूस की जो कार्रवाई हुई, लड़ाई हुई, हम अपने देश में बैठे ये सोच रहे थे, या जो लोग यूक्रेन से निकल कर बाहर आ गए, स्टूडेंट या कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी लोग जो यूक्रेन में रह रहे थे, वो लोग जब अपने अपने देश आ गए तो उनके घर परिवार के लोग, उनके देश के लोग राहत भरी सांस लिए। लेकिन उनका क्या, जो वहां मारे गए, मारे जा रहे हैं। सोचिए जरा कि हम लोग अपने अपने स्वार्थ में किस कदर शांत हैं। क्या उन बकरों में और हम में कोई फर्क है क्या? ठीक है, वो देश की बात थी, वहां आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपनी जान बचाने के। लेकिन आपके देश में,
आपके गांव में, आपके शहर, आपके समाज में भी ऐसा हो रहा है। कहीं कोई हिंदू, कहीं कोई मुसलमान, कहीं कोई कुछ दलित, कोई सवर्ण, कोई पिछड़ा, रोज मारा जा रहा है, रोज रौंदा जा रहा है, लूटा जा रहा है। सिर्फ एक विधा नहीं है मारे जाने की। ऐसा नहीं कि कोई कत्ल कर दिया गया तो ही ठीक है, उसको आप बचा न सके या आप कुछ कर न सके क्योंकि आपकी भी जान चली जाती। ऐसा भी है कि किसी न किसी रूप में हरासमेंट हो रहा है, किसी की इज्जत लूटी जा रही है, किसी का धन दौलत लूटा जा रहा है, और हम शांत हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा हमें लगता ही नहीं है कि कल हमारी बारी भी आ जाएगी, कल हमारे साथ भी वो घटना घट जाएगी। हमें कोई भान नहीं है इस बात का, और हम शांत हैं। हम अपने कार्य को कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सोचिए ये कितनी भयावह स्थिति है। क्या आपको नहीं लगता कि उन बकरों की ही तरह एक बकरा हमारा मारा गया, दूसरे की बारी आएगी, तीसरे की बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। बात ये भी कही जा सकती है, बहुत सारी बातें हैं। बकरों को, गायों को और न जाने किनको किनको बचाने के लिए जब लोग बातें करते हैं शाकाहार की, जीव हत्या रोकने की, गो हत्या रोकने की और तमाम तरह की बातें, तो उन्हें ये क्यों नहीं एहसास होता कि ये प्रकृति, ये सिस्टम, आप कह सकते हैं कि बकरों को बनाता ही क्यों है, उन्हें तो मरना ही है। तो ये चीज़ हम सब पे भी तो लागू हो गई ना, कि हमें गरीब क्यों बनाया, क्योंकि हम में और उन बकरों में फर्क नहीं है। हम भी दीनहीन हैं, हम भी लाचार हैं। जो बाहुबल हैं, जो धनाढ्य हैं, रसूखदार हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इन विषयों पे चर्चाएं होंगी, बातें होंगी, आप लोगों से तमाम विचारों का मंथन होगा। बस ये है कि आप लोग भी जाग जाइए, आप लोग भी अपने इर्द गिर्द हो रहे किसी भी तरह के किसी भी अपराध पर आवाज उठाइए, वरना आज उसकी बारी है, कल आपकी बारी होगी। विरोध कीजिए। अन्याय हो रहा हो अगर आपके आंखों के सामने, तो आंखें मूंद कर आगे मत बढ़ जाइए। एक नजर ही सही तीखी हर हाल में उठनी चाहिए, वरना बहुत बहुत बुरा होने वाला है। हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो। बात बहुत लंबी ना हो लेकिन कहनी पड़ेगी। कुदरत ने कुछ व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। गरीब आदमी मरने के लिए पैदा हुआ है, या गरीबी, बेबसी, लाचारी ऐसी ही है कि वो सब कुछ सहना पड़ेगा एक गरीब व्यक्ति को। वो सारे कुठाराघात, सारी अवहेलनाएं, सारे शोषण। लेकिन क्या ये सही है? इस पर आप लोगों की राय चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।